तो एसबीआई के जबरदस्त एसडब्ल्यूपी प्लान जिसको बोलते हैं मंथली इनकम प्लान, तो वह आज लेकर आ गया हूं, जहां पर यदि हर महीने 50,000 रुपया आप निकालें और अपने आवश्यकताओं को पूरा करें, फिर भी आपके पास लगभग 3 करोड़ का वेल्थ बचा रहेगा। तो यह जबरदस्त वीडियो आपको देने वाला हूं, आपको विश्वास नहीं होगा, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं हर एक पॉइंट को बारीकी से समझा दूंगा। तो चलिए आज बात करेंगे एसबीआई के टॉप एसडब्ल्यूपी प्लान किस म्यूचुअल फंड में करना है। तो एसबीआई का वह म्यूचुअल फंड होगा जो भारत के भरोसेमंद कंपनी का है, तो हम म्यूचुअल फंड नेम भी बताएंगे, और यहां से आप हर महीने 50,000 रुपए निकाल भी ले, फिर भी आपके पास एक बहुत बड़ा वेल्थ यानी लगभग 3 करोड़ का वेल्थ बचा भी रहेगा। तो चलिए, वह एसबीआई का म्यूचुअल फंड होगा जो मैं लास्ट में लिखूंगा, और जिस फंड को लिया है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं मान के चलता हूं कि यदि 13% रिटर्न वह फंड दे देता है, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको पहले रखना है 55 लाख रुपए। अब आपके मन में ये भी होगा कि पहले 55 लाख रुपए लगाना है तो भाई कहाँ से आएगा। तो देखिए, यदि आपको कहीं से रिटायरमेंट वगैरह का मिला हो, एफडी में रखे हो, मैच्योरिटी पूरा हुआ हो इंश्योरेंस वगैरह का, या जमीन बेचे हो, कहीं से भी 55 लाख रुपए आया है तो ठीक है, नहीं तो आप मात्र 5,000 रुपए की एसआईपी करके, 10,000 की एसआईपी करके, यह 1,00,000 2 लाख रुपए का लमसम करके जो है 55 लाख रुपए कैसे बनाएंगे, इस चीज़ का वीडियो मेरे चैनल पर है, जाकर आप विजिट कर लीजिए। तो चलिए, यदि 55 लाख रुपया एक बार कोई लगा दे, उसके बाद विथड्रॉल कितना करना है, 50,000 रुपया हर महीने, क्योंकि 55 लाख का 1% होता है 55,000, लेकिन 55,000 नहीं बल्कि 50,000 निकालना है। तो 50,000 रुपया यदि हर महीने आप निकालते गए और 10 साल तक इस प्रक्रिया को किए, तो 10 साल बाद आप टोटल 60 लाख रुपया निकाल लेंगे। 10 साल में कितना पैसा निकाल लेंगे, 60 लाख। फिर भी आपके पास पैसा कितना बचा रहेगा, 69,74,000 रुपए। देखिए कैसे यहां पर असर कर रहा है कंपाउंडिंग। वहीं यदि 50,000 रुपए को आप 15 साल के लिए हर महीने विथड्रॉल करते रह गए, तो 15 साल में टोटल 90 लाख रुपया आप निकाल लेंगे। कितना, 90 लाख। लेकिन आपका वेल्थ कितना हो जाएगा, आपका वेल्थ हो जाएगा 87,34,000 रुपए। देखिए कैसे पैसा बनते जा रहा है। वहीं 50,000 का जो मंथली इनकम कर रहे थे, विथड्रॉल कर रहे थे, उसको यदि 20 साल तक रेगुलर किया जाए, तो 20 साल में टोटल 1,20,00,000 रुपया निकाल लेंगे। कितना लगाए थे, 55 लाख। निकाल कितना लिए, 1,20,00,000 निकाल लिए। तो पैसा तो आपका खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, पैसा आपका खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह और बढ़ के कितना हो गया आपको पता है, यह इसका फाइनल वैल्यू हो गया 1,19,00,000 रुपए। यानी आपको 1,20,00,000 निकालने के बाद भी 1,19,00,000 रुपया आपके पास बचा हुआ रहेगा। यह जो है एसडब्ल्यूपी का कमाल है। वहीं यदि आप 50,000 जो हर महीने निकाल रहे थे, वो यदि 25 साल तक निकालते चले गए, तो 25 साल में टोटल 1,50,00,000 यानी लगभग 1.5 करोड़ रुपया आप निकाल लेंगे। देखिए, 55 लाख रुपया लगाए थे और 1.5 करोड़ रुपया आप निकाल लिए। क्या कंपाउंडिंग है वो। फिर भी आपके पास पैसा बचा रहेगा, वो रहेगा 1,79,00,000 रुपए। देखिए कैसे आपका पैसा निकालने के बाद भी आपका पैसा बढ़ता जा रहा है। तो ये असर किसका है, 55 लाख का, क्योंकि यही बहुत लोग जो हैं नहीं पूरा कर पाते हैं। यदि आपके पास 50-55 लाख रुपए हो गए, तो फिर लगभग मेरे हिसाब से जीवन का टेंशन खत्म है, क्योंकि आप यदि 50,000 रुपये महीने के निकालेंगे, तो 50,000 में आराम से आप अपने आवश्यकताओं को, जरूरी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो है आपको पहले वेल्थ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कंपाउंडिंग आप पर काम करेगा। चलिए देखिए आगे, यदि इस 50,000 के महीने को यदि 30 साल तक निकालते चले गए। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि 50,000 के महीना से
30 साल बाद क्या होगा? तो भाई उस समय आपके पास 55 लाख रुपए ही तो थे, तो आप कैसे 1 लाख का महीना निकाल सकते हैं? 1 लाख का महीना निकालते तो आपका पैसा खत्म हो जाता। हाँ, अब आपके पास कितना पैसा है? 1,79,00,000 रुपए। तो अब आप 1 लाख का महीना भी निकालिएगा ना, फिर भी आपका पैसा खत्म नहीं होने वाला है। तो टाइम के हिसाब से आपको इस चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए हम 50,000 पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 50,000 हर महीने यदि 30 साल निकालते हैं तो 30 साल में टोटल 1,80,00,000 रुपया निकाल लेंगे। लेकिन आपके पास जो पैसा बचा रहेगा वो रहेगा 2,89,00,000 रुपए। देखिए कैसे कंपाउंडिंग का असर दिख रहा है। अब मैं बता दूं कि मैं किस म्यूचुअल फंड का बात कर रहा था, कहां पर इस प्लान को आप कर सकते हैं। मेरे तरफ में की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस से मैं वीडियो दे रहा हूं। तो वह फंड होने वाला है एसबीआई का फोकस्ड फंड। एसबीआई फोकस्ड फंड जो काफ़ी लॉन्ग टर्म से काफ़ी अच्छा पैसा बना कर दिया है, और सबसे पहला मेरा इन्वेस्टमेंट इसी फंड से शुरू हुआ था। काफ़ी अच्छा फंड है, रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो दिया हूँ। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट करके कुछ पूछना चाहे तो कमेंट कर दीजिए, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।